नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम देखने जा रहे हैं पोडी कुची यानी कि छोटी लाठी के साथ एक बहुत ही रोचक अभ्यास जो कि सिलंबम और भारतीय कलाओं में बहुत ही प्रमुख आयुध है। पोडी कुची एक बहुत ही प्राचीन आयुध है। इसका और इसके जैसे अन्य आयुधों का जैसे मूसल, किंकणी, कपाल, गदा, फरसा यानी कि परशु, इन सभी का उपयोग हम देखते हैं रामायण काल से और वैदिक काल से होता चला आ रहा है। पोडी कुची से आप भारतीय युद्ध कला या फिर सिलंबम की जितनी भी शैलियां हैं उन सभी को बहुत अच्छे से आसानी से प्रारंभ कर सकते हैं। चाहे वो खड्ग हो, चाहे वो परशु हो, चाहे वो मूसल हो, चाहे वो गदा हो, तो चाहे सुरल वाल ही क्यों ना हो। सिलंबम में ये भी कहा जाता है कि अगर आपकी बड़ी लाठी दो हिस्सों में टूट जाए युद्ध करते हुए तो आप पोडी कुची की शैली में दो छोटी लाठी दोनों हाथों में पकड़कर युद्ध करते रहते हैं। आज हम देखेंगे पोडी कुची के प्रथम 3 अभ्यास। पहले मैं आपको इसके प्रहार और रोक अकेले ही करके दिखाऊंगा, परंतु उसके पश्चात 2 लोग कैसे इसको प्रयोग में ला सकते हैं एक दूसरे के विपरीत, वो इन तीनों पाठों में आपको करके दिखाऊंगा। हमारे परम मित्र हैं मणि जी, जो कि आए थे, वो पहले से करलाकट्टी के प्रशिक्षक हैं और वो आए थे, उन्होंने 3 सत्रों में कैसे सीखा, क्या प्रारंभ में गलतियां हो सकती हैं, वो सब आपको पूरा अभ्यास हम दिखाएंगे। मेरे और मणि जी के बीच वो 3 सत्र कैसे हुए, तो अंत तक देखिए कैसे मणि जी ने 3 सत्रों में 3 पाठ सीखे और कैसे आप सीख सकते हैं। कितना इसमें आनंद आता है जो हम लोग साथ में करते हैं। देख के आपको पता नहीं लगेगा, परंतु जो आप साथ में करते हैं तो बहुत आनंद आएगा और ये आप देख पाएंगे जब मैं और मणि जी साथ में अभ्यास कर रहे हैं। तो चलिए पहले मैं आपको दिखाता हूँ अकेले ही इसके प्रहार और रोक। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। ऐसे आप लाठी को पकड़ेंगे बहुत मजबूती से और केवल ऐसे घुमा लीजिए, पीछे ले जाइए, पूरा पीछे से लाठी घूम के आनी चाहिए। अभी मैं आपको जल्दी जल्दी दिखाऊंगा क्योंकि उसके बाद जब आप देखेंगे तो हमने पूरा अभ्यास दिखाया हुआ है साथ में, उसमें आप बहुत बारीकियां, बहुत इसकी सटीकता कैसे वार करना है वो देख सकते हैं। परंतु अभी आप सोचिए, आप जो विपरीत जो आपकी खड़ा है, आप या तो यहाँ वार कर रहे हैं या यहाँ वार कर रहे हैं। ये जनेऊ टेढ़ा वारन चलते हुए पूरा पीछे ले जाएंगे। इसके बाद हम सीखते हैं एक एक कदम करके, फिर पीछे। देखिए यही मार है और यही रोक भी है। इसके पश्चात दूसरा जो अभ्यास है वो है पहले ऊपर फिर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, कदम लेते हुए। एक ही कदम में 2 प्रहार, ऊपर नीचे, वापस आते हुए ऊपर नीचे। इसके बाद एक ऊपर सीधे तलई, सीधे सर पर वार और नीचे खोच यानी कि सीधा कुत्थू बिल्कुल सीधा जाएगा। ये इसको रोकने के लिए ऊपर दोनों लाठी मजबूती से ऊपर की तरफ फेंकते हैं और फिर नीचे दबा देते हैं। तो ये अगर किसी ने हमें ऊपर से मारा है तो हम क्या करेंगे, ऐसे रोक लेंगे। इसी प्रकार ऊपर एक कदम लेते हुए और नीचे, फिर वापस आते हुए रोकने का अभ्यास, रोकने का, रोक। इसके पश्चात अंत में बस एक बचता है उड़ान। तो हम जो अभी कर रहे थे, तलई वेट के ऊपर से एक वार सर पर, तलई मतलब सर पर वार और सीधे कुत्थू, सीधे पंच। तो उसी को हम थोड़ा सा तेजी से कूदते हुए करेंगे। ये देखिए कुत्थू। तो पहला कदम जो हमारा जा रहा था वो अभी भी ऐसे ही जाएगा, परंतु हवा में, और कुत्थू। प्रारंभिक पाठों में जो प्रहार और रोक है, हो सकता है आपको बहुत आसान लगे, परंतु इसमें भी सटीकता और वेग अभ्यास के साथ ही आएगा। और आगे के पाठों में जैसे ही ये बहुत जटिल होते जाएंगे, हमारे जो दोनों हाथ से मारना और दोनों हाथ से रोक करना और पलट के मारना, ये प्रहार जब बहुत जटिल हो जाएंगे तो अगर हमारा अभ्यास पहले के पाठों का अच्छा नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे। पोडी कुची में खड़े कैसे होते हैं या निलैया स्थान कैसे लेते हैं। तो ये हमारी लाठी, आगे वाला हाथ नीचे दबा रहता है, ऊपर वाला हाथ से लाठी ऊपर बिल्कुल सर के और मारने के लिए तैयार। और इसको हम बोलते हैं कुंड या फिर मंडल, संस्कृत में मंडल, तमिल में कुंड। तो ये मारा हमने और ये। अब पीछे आते हुए भी बिल्कुल एक ही ऐसा ही दोबारा से कुंड या मंडल में आ जाए। सामने से दिखाता हूँ, यहाँ पर लाठी रहेगी 1 2 1 2। और देखिए लाठी पूरी शरीर के साथ पूरा पीछे से घूम के आनी चाहिए। 1 2। इसके बाद भी हमने जितने भी प्रहार या रोक देखी, उसका भी हम जो अभ्यास है यहाँ से शुरू करके, निलई से शुरू करके कर सकते हैं। जैसे ये हमने मारा तलई और ये हमने मारी सीधा कुत्थू और फिर उसके बाद दोबारा रोक,
यहाँ से अब हम देख सकते हैं साथ में हम कैसे करते हैं। यहीं से शुरू करेंगे, यहीं से हम अंत करेंगे। उपसंहार जो कि एक उड़ान के साथ है, वो तीनों ही पाठों में एक जैसा होगा, परंतु जो मुख्य प्रहार है वो अलग अलग होंगे। चलिए देखते हैं मणि जी ने कैसे सीखे 3 पाठ और कैसे आप सीख सकते हैं। हमारा प्रथम सत्र सायकाल में कुछ मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए प्रारंभ हुआ, फिर निलय से शुरू करते हुए 1-2 अकेले ही ऐसा प्रहार करने का अभ्यास हमने बहुत देर तक किया। तदंतर हमने साथ में तालमेल बैठाते हुए 1-2-3 और सरपरवार 1-2-3 तलई सरपरवार इसका कुछ देर अभ्यास किया। शाम बहुत हो गई थी। हमने दूसरे पाठ में जो मुख्य वार है, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, उसका थोड़ी देर अभ्यास किया। अंत में हमने यही प्रहार ऊपर नीचे वाला बड़े कम या लाठी के साथ किया। इस प्रकार हमारे जो मूलभूत प्रारंभिक प्रहार है वो पूरे हुए।